यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स के बारे में हम इससे पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये ऐसे पुरअसरार सुराख हैं जो किसी भी बड़े सितारे की कुदरती मौत के बाद पैदा होते हैं और किसी सितारे की मौत को हम कहते हैं सुपरनोवा। ये धमाका इस कदर शदीद होता है कि कई लाइट ईयर तक इसकी रोशनी को देखा जा सकता है। इस धमाके के बाद इस सितारे में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पैदा हो जाती है कि कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर जाए तो वो वापस नहीं आ सकती, जिसको हम ब्लैक होल्स कहते हैं। इस तरह मैंने बात की कि कोई भी चीज़ के अंदर जाए तो वो वापस नहीं आती, फिर चाहे वो कोई सितारा हो, पत्थर हो, इंसान हो या कोई रोशनी हो, वो फिर कभी भी वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स के बाहर क्या चल रहा है वो तो हमें किसी हद तक पता है, मगर इसके अंदर क्या कुछ है हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर या फिर इसके बाहर दूसरी तरफ क्या कुछ मौजूद है। हमें नहीं पता इसके बारे में, लिहाजा इसके बारे में आज भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद है। अब तक हम इंसानों के पास कायनात की शुरुआत को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक ना नज़र आने वाले नुक्ते यानी नथिंग पॉइंट से जिसके अंदर लामहदूद एनर्जी थी, लामहदूद मास था, एक बड़े धमाके से फटकर 14 बिलियन साल पहले इस कायनात की शुरुआत करती है, जो कि लामहदूद फासलों तक फैली हुई है। ये कायनात इतनी बड़ी है कि हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स कह सकते हैं और दूसरे को हम नॉन एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स कहते हैं। एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स के बारे में आज हम इंसान जानते हैं कि इसका डायमीटर तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स के पार क्या कुछ मौजूद है ये आज तक हम इंसानों को नहीं पता, क्योंकि इसके पार इलाके को हम कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स, जिसको हम चाह कर भी हम इंसान अपनी लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं आप कहूं कि साइंटिस्ट की हालिया एक थ्योरी के मुताबिक ये तमाम एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स और नॉन एब्जॉर्बेबल यूनिवर्स सिर्फ एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। तो आपका इस बारे में क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, 2004 में निकोडेम जे पावलोस्की नाम के एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया और ये थ्योरी पेश की कि जिसके मुताबिक हमारी पूरी कायनात एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, जिसका साइज तकरीबन अनलिमिटेड है। वही यूनिवर्स जो कि हम अपनी आंखों से अपने आसपास देखते हैं, ये सब की सब एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। वैसे तो ये नई खोज दिमाग को चकरा देने वाली है, पर इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल अपने साइज के अंदर छोटे से लेकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, आपकी सोच से भी बड़े। अब तक इंसान ने जो सबसे बड़ा इसका ब्लैक होल डिस्कवर किया है इसका नाम टोन 618 है। रोशनी यानी लाइट जो कि कायनात में सबसे डीप ट्रेवल करती है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, और बिल्कुल इसी स्पीड पर अगर हम मुसलसल 1 साल तक सफ़र करें तो ये 1 लाइट ईयर बनता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर पर फैली हुई है, यानी हमें अपने खुद की मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर तक का सफ़र करना होगा। हमारी वो मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर अरबों खरबों सूरज मौजूद है और इसके फासले भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि टोन 618 का साइज तकरीबन 3,20,000 लाइट ईयर के बराबर है, यानी मिल्की वे से भी 3 गुना ज़्यादा है। अगर इस साइज को देखा जाए तो ये थ्योरी किसी हद तक लॉजिकल है। वाकई किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर हमारी ये कायनात मौजूद हो सकती है। दूसरी बात ये कि ब्लैक होल के दरियात भी पहले एक थ्योरी थी, जब तक कि इंसान ने खुद से पहली बार इन्हें कैप्चर करके हकीकत के अंदर तस्लीम ना कर लिया। फिलहाल ये थ्योरी या इमेजिनेशन आपको पागलपन लग सकता है, मगर मुस्तकबिल में ठोस सबूत साबित कर सकता है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक और सही बात थी। दोस्तों, इन ब्लैक होल के अंदर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जैसा नुक्ता होता है जिसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होता है, मगर इसकी डेंसिटी अनलिमिटेड। जो चीज़ भी इस ब्लैक होल के अंदर जाती है वो इसी सिंगुलरिटी का हिस्सा बन जाती है। ये बिल्कुल इसी सिंगुलरिटी या नुक्ते को बयान करती है जिससे हमारी कायनात की शुरुआत हुई, और यही सिंगुलरिटी या नुक्ता इन ब्लैक होल के अंदर भी मौजूद है। 1960 में स्टीफन हॉकिंग ने बिल्कुल यही कहा था कि आज जो पूरी कायनात हम मुसलसल फैलती हुई देख रहे हैं, अगर इसे हम रिवर्स के अंदर इमेजिन करें तो ये साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ एक नुक्ते के अंदर किसी टाइम के अंदर मौजूद था जहां से पटकर इसकी शुरुआत हुई थी, यानी सब कुछ एक सिंगुलरिटी के अंदर एक नुक्ते के अंदर बनता। यकीन नहीं होता
تو اب ذرا ایک بلیک ہول اور بگ بینگ تھیوری کا ماڈل دیکھیے اور فیصلہ کرے کہ کیا یہ دونوں ماڈل بالکل ایک جیسے نہیں لگتے، بس ان دونوں کے اندر صرف ایک بات کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ بلیک ہول ساری چیزیں اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ بگ بینگ تھیوری کا ماننا ہے کہ ساری چیزیں ایک نقطے سے باہر کی طرف یعنی پش کر کی چیزیں نکل گئی تھی۔ تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو کے لیے۔